हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। महात्मा गांधी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 4 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो लेक्चर्स है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट भी रहती है कि जो भी आपका फीडबैक रहता है उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट मेथड ऑफ प्रोटेस्ट डिड गांधी एम्प्लॉय ड्यूरिंग द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो हमने वहाँ पर बात की थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की। कब हुई थी? वर्ष 1918 में। और इसके होने के पीछे क्या रीज़न था? आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, उसके कारण जो है आपको इन्फ्लेशन देखने को मिली थी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के कारण क्या हुआ था, जो वर्कर्स का प्लेग बोनस था उसको कंपनी ने जो है वो विड्रॉ कर दिया था। ठीक है, तो गांधी जी डिमांड कर रहे थे कि जो वर्कर्स है उनकी 35% जो सैलरी है उसको इंक्रीज किया जाए। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के दौरान जो है महात्मा गांधी का जो वेपन है वो क्या रहा था। तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के दौरान जो है हंगर स्ट्राइक की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। विच ग्लोबल इवेंट कंट्रीब्यूट टू द इन्फ्लेशन दैट लीड टू अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अभी हमने बात की अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में जो इन्फ्लेशन आई थी उसके पीछे मेन कॉज क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। द खेड़ा सत्याग्रह ऑफ 1918 वॉज एम्ड एट सिक्योरिंग। 1918 के खेड़ा सत्याग्रह का क्या उद्देश्य था? सबसे पहले तो आपको यहाँ से ये ध्यान में रखना है कि खेड़ा सत्याग्रह जो है वो किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1918। अब जो खेड़ा सत्याग्रह है ये हुआ क्यों था? खेड़ा सत्याग्रह होने के पीछे का मेन रीज़न क्या था कि उस टाइम पर जो है क्रॉप फेलियर देखने को मिला। क्रॉप फेलियर के होने से क्या हुआ, गांधी जी डिमांड कर रहे थे कि उनके जो रेवेन्यू है वर्कर्स के उसमें भी, यानी कि उनका जो राजस्व है उसमें भी थोड़ी परसेंट की छूट दी जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिमिशन ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू क्रॉप फेलियर। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट मेथड डिड गांधी एम्प्लॉय ड्यूरिंग द खेड़ा सत्याग्रह। देखो, खेड़ा सत्याग्रह हुआ कब था? वर्ष 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का मेन वेपन क्या था? तो गांधी जी ने इस मूवमेंट के लिए क्या किया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ साथ हम रिवाइज भी कर लेते हैं। देखो, अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देख ली। एक हमने देखा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो है ये किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1917 में। इस टाइम पर गांधी जी का जो मेन वेपन था वो था सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई थी? वर्ष 1918 में। इस टाइम पर महात्मा गांधी का जो वेपन है वो क्या था? हंगर स्ट्राइक। उसके बाद हमने अभी बात की खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो था ये कब हुआ था? वर्ष 1918 में। इस टाइम पर गांधी का जो मेन वेपन था वो क्या था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इस तरह से हमने रिवाइज भी कर लिया, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इन 1990 गांधी वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। वर्ष 1919 में गांधी को किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया था? तो वर्ष 1919 में गांधी जी को जो है किसका प्रेसिडेंट बनाया गया था? ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। या आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा के पूछ सकते हैं कि किस वर्ष जो है गांधी को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का जो प्रेसिडेंट है वो बनाया गया था? तो वर्ष 1919 आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय गांधी इन अगस्त 1920 ऑन द सेम डे एज द डेथ ऑफ विच लीडर। गांधी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत उसी दिन की गई थी जिस दिन किस नेता की मृत्यु हुई थी? देखो, अगस्त 1920 में किस लीडर की डेथ हुई थी जिस दिन गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था? वो व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट वीडियो लेक्चर अगर आपने फॉलो की होगी तो वहां पर हमने बात की थी कि महात्मा गांधी को जो है केसर ए हिंद का टाइटल दिया था, केसर ए हिंद का। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि गांधी को केसर ए हिंद का टाइटल किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। व्हाट वाज द मेन स्ट्रेटजी यूज्ड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य रणनीति क्या थी? तो जब गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया तो उन्होंने क्या किया? जो भी ब्रिटिश वस्तुएं थी या फिर उनके जो संस्थान थे उनका बहिष्कार किया जाने लगा, यानी कि बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। द चौरी चौरा इंसिडेंट अकर्ड ऑन। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जैक्ट डेट आपने याद रखनी है कब जो है चौरा चौरी की घटना हुई थी। तो वो हुई थी 5 फरवरी 1922। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। द चौरा चौरी इंसिडेंट इन्वॉल्व। चौरा चौरी की घटना में क्या शामिल था? तो जब चौरा चौरी की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को, तो प्रदर्शनकारियों ने क्या किया था? जो ब्रिटिश के पुलिस स्टेशन थे
उनको आग लगा दी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द बर्निंग ऑफ ब्रिटिश पुलिस स्टेशंस बाय प्रोटेस्टर्स। आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक HPGK की MCQ फॉर्म में एक बुकलेट आती है जिसमें 1000 MCQs आपको देखने को मिलते हैं, साथ में ही एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाती है। और हमारी एक और PDF आती है इकोनॉमिक सर्वे की, ये भी आपको MCQ बेस्ड रहेगी। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों PDFs को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी से लिंक पर चैनल ज्वाइन नहीं होता तो वो क्या करेगा, सिंपली टेलीग्राम पर जाओ, @Sharma 1394 आपने सर्च करना है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट जो है मेरा अकाउंट वहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वहाँ पर हमारी PDF बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। ठीक है, आपको पता है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स कौन से, एक तो JOA अकाउंट्स का है और दूसरा आपका ऑडिटर का आने वाला है, और एलाइड का तो आपका हाल ही में आने ही वाला है। तो और भी वेरियस एग्ज़ाम्स है, जैसे आपके HP पुलिस हो गया, तो HPGK का जो पोर्शन है वो HP पुलिस में आपको हेल्प कर देगा। ठीक है, क्योंकि इस बार का HP पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो कौन करवा रहा है? HPPSC, और HPPSC का जो लेवल है वो आपको पता ही है। तो अगर आप PDF को परचेज करना चाहते हैं तो आप किसी भी मेथड से जुड़ के मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। गांधी प्लान टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम विच प्लेस ऑन 12 फरवरी 1922 बट कॉल्ड इट ऑफ। गांधी ने 12 फरवरी 1922 को किस स्थान से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन इसे बंद कर दिया गया था? देखो, गांधी ने जो है कहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने का प्लान बनाया था, वो प्लेस था बारदोली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और इसको जो है कब उन्होंने स्टार्ट करने का प्लान बनाया था? 12 Feb 1922। ठीक है, तो डेट भी आपने याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। गांधी अंडरवेंट सर्जरी फॉर विच कंडीशन वाइल इन प्रिजन। गांधी ने जेल में रहते हुए किस बीमारी के लिए सर्जरी करवाई थी? देखो, ये जो सर्जरी है इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, देखो, बात है 10 मार्च 1931। 10 मार्च 1931 को क्या हुआ था, गांधी जी को 6 साल की जो सजा है वो सुनाई जाती है, बट गांधी जी को 2 सालों के बाद ही जेल से रिलीज करना पड़ता है। तो 1921 में गांधी जी जेल से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनके कुछ मेडिकल जो ग्राउंड्स है उस पर उनको रिहा किया गया था। तो उसी के बाद जो महात्मा गांधी का ऑपरेशन भी हुआ था, तो वो ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ था? उनका अपेंडिक्स का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इन विच ईयर डिड गांधी प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन बेलगाम। गांधी ने बेलगाम में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? तो देखो, गांधी ने INC का जो सेशन है उसको प्रिसाइड किया था, तो किस वर्ष किया था? 1924। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी। क्वेश्चन आपका इस तरह से भी बन सकता है कि वर्ष 1924 में गांधी ने जो INC को प्रिसाइड किया था वो अधिवेशन आपका कहाँ पर हुआ था? तो वो अधिवेशन हुआ था बेलगाम। तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। गांधी इशूड एन 11 पॉइंट अल्टीमेटम टू लॉर्ड इरविन। गांधी ने लॉर्ड इरविन को 11 सूत्रीय अल्टीमेटम जारी किया था, और वो किस डेट को किया था ये यहाँ पर पूछा गया है। तो गांधी ने जो अल्टीमेटम जारी किया था लॉर्ड इरविन को, वो किया था 31 जनवरी 1930। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं कि गांधी ने जो 11 पॉइंट का अल्टीमेटम इशू किया वो किस व्यक्ति को इशू किया था? तो वो व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन आपका इस तरह से भी फ्रेम हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। द दांडी मार्च टुक प्लेस बिटवीन विच डेट इन 1930। देखो, गांधी का जो दांडी मार्च है वो कब से कब तक हुआ था? तो 12 मार्च से जो दांडी मार्च है वो स्टार्ट हुआ था, और कब तक उन्होंने ये चलाया था? 6 अप्रैल। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखो, जो ये दांडी मार्च हुआ था ये कहाँ से हुआ था? ये साबरमती से स्टार्ट हुआ था, और कहाँ तक चला था? कोस्टल एरिया जो कि आपका दांडी में पड़ता था, तो ये मार्च आपको वहाँ तक देखने को मिला। टोटल जो इसकी मार्च की लेंथ थी वो कितनी थी? 240 माइल्स। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है डाटा। और अगर किलोमीटर की बात करते हैं तो 390 किलोमीटर का ये टोटल मार्च था। ठीक है, और गांधी ने अपने कितने अनुयायियों के साथ इसको स्टार्ट किया था? 78 फॉलोअर्स के साथ। ठीक है, और किस टाइम जो है उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था? कई बार टाइमिंग भी पूछ लेते हैं, तो सुबह का वक्त 6:30 पे जो सॉल्ट लॉ था उसको गांधी जी ने ब्रेक किया था। क्लियर। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। ऑन विच डेट डिड गांधी ब्रेक द सॉल्ट लॉ ड्यूरिंग द दांडी मार्च। तो कब तक चला था? 6 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1930। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। द गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड ऑन। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। गांधी इरविन समझौता जो है वो किस डेट को हुआ था? 5 मार्च 1931। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 77।
गांधी अटेंडेड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो वो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी सेकेंड, वो कहाँ पर हुई थी? लंदन में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इन विच मंथ एंड ईयर डिड गांधी अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? गांधी ने जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया वो किस महीने और किस वर्ष भाग लिया था? तो वो भाग लिया था उन्होंने, सितंबर का मंथ था और ईयर था 1931। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 79। व्हेन डिड महात्मा गांधी मेक हिज फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स? महात्मा गांधी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अपना पहला रेडियो प्रसारण कब किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी ने अपना जो फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट है फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, वो किया था वर्ष 1931 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग महात्मा गांधी सेड ड्यूरिंग द फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1931? जब महात्मा गांधी ने 1931 में अपना पहला रेडियो प्रसारण किया था तो उस दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी बात कही थी? तो महात्मा गांधी ने उस टाइम कहा था, क्या मुझे इस बात पर बोलना होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डू आई हैव टू स्पीक इन टू दिस थिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो यहीं तक ही इस वीडियो सेशन को रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोग जो है वो वीडियो तो देखते हैं पर आप लोग जो है कमेंट नहीं करते। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहती है कमेंट आप ज़रूर करिए। इससे हमारे को भी थोड़ा सा फीडबैक मिल जाता है कि हमारी जो वीडियो है आपको किस हद तक पसंद आती है या फिर आपको पसंद नहीं आती। ठीक है, तो अपना जो फीडबैक है वो आप ज़रूर प्लेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर कोई और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम ज़रूर मेंशन करें, उस पर भी मैं वीडियो लेक्चर ज़रूर लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।